हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन जीके ट्रिक पर। फ्रेंड, हम लोग बात कर रहे थे पिछले साल जितने भी साइंस के क्वेश्चन पूछे थे सभी हम शिफ्ट बाय शिफ्ट देख रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे रखा है, आप जाकर वहाँ से जुड़ सकते हैं। तो चलो बिना देरी के आज के क्वेश्चन देखते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस वर्ग में पूरी आवरण वाले संयोजी इलेक्ट्रॉन और रासायनिक रूप से सक्रिय तत्व होते हैं? तो कौन से वर्ग में होते हैं? 18 वर्ग में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दूसरा प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में किस आवर्त में 32 तत्व होते हैं? तो कौन से आवर्त में 32 तत्व होते हैं? 6 आवर्त में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आवर्त 6 में 32 तत्व होते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रजनन में पूर्ण वयस्क छोटे जीव अपने जनक शरीर से अलग हो जाते हैं और एक नया स्वतंत्र जीव बनाते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन प्रजनन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, प्रकाश वर्ष द्वारा किसे मापा जाता है? तो किसे मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा? दूरी को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पार्सेक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाइड्रा स्टारपीस प्लेनेरिया निम्न में से किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? तो कौन से प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होता है? पुनर्जनन। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रा स्टारपीस प्लेनेरिया पुनर्जनन द्वारा उत्पन्न होता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं में स्थिति ऊर्जा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उठाया हुआ हथौड़ा। ठीक है, उठाया हुआ हथौड़ा में स्थितिज ऊर्जा होती है। और चलती गोली, बहने वाली हवा और एक लुढ़कता हुआ पत्थर, इन सभी में गतिज ऊर्जा होती है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओडोमीटर। ओडोमीटर आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित नहीं है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग्म की एसआई इकाई समान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य और ऊर्जा। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक समान है और इसका एसआई मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 25 डिग्री सेल्सियस के भिन्न माध्यम में ध्वनि की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी कथन सत्य है या फिर असत्य है? कौन से सही है और गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। ऑक्सीजन गैस में ध्वनि की चाल 316 मीटर पर सेकंड होती है और आसुत जल में ध्वनि की चाल 1498 मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, खाली स्थान से संबंधित है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 286 है, यह समूह 16 और आवर्त 3 से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के हड्डियों में कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो कौन से ऊतक पाए जाते हैं हमारे शरीर की हड्डियों में? संयोजी ऊतक। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खाली स्थान। हड्डियों को कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है हड्डियों को? स्नायुबंध हड्डियों को जोड़ता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, दिया गया चिन्ह का एक विद्युतीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है जो है, तो क्या कहते हैं इसको? धारा नियंत्रण। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है? तो क्या होता है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है? तो इसकी गति कम हो जाती है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती है? तो कौन सी क्रिया है?
सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जल में घुलना अत्यधिक ऊष्मक्षेपी होती है। अगला क्वेश्चन है 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है। तो कितना जूल होता है 1 किलोवाट घंटा बराबर 36 लाख जूल होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसको हम इस तरह भी बोल सकते हैं 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। ठीक है, जिस प्रकार विद्युत धारा को आमीटर से मापा जाता है इसी प्रकार प्रतिरोध को ओमीटर से मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है जी की एसआई इकाई त्वरण की एसआई इकाई बराबर होती है जो कि, तो क्या हो जाएगा इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जी का एसआई यूनिट और त्वरण का एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध खाली स्थान होते हैं बहुत मजबूत, बहुत कमज़ोर, मजबूत, कमज़ोर। तो क्या होते हैं, बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बड़े परमाणु वाले तत्वों से बने बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दांतों का टूटना तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच मान खाली स्थान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दांतों का टूटना शुरू तब होता है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तत्व के प्रतीक में केवल एक अक्षर होते हैं। तो इनमें से कौन से तत्व है, कार्बन। ठीक है, कार्बन के तत्व के प्रतीक में एक अक्षर होते हैं केवल सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है दिया गया प्रतीक खाली स्थान तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। तो कौन सा तत्व का प्रतिनिधित्व करता है, हाइड्रोजन। ठीक है, दिया गया प्रतीक हाइड्रोजन तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है फ्रेंड, इससे रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में प्रथम तत्व है, यह अन्य सभी तत्वों से हल्का होता है, इसका संकेत H है। ठीक है फ्रेंड, जितने भी साइंस के क्वेश्चन हैं सभी पिछले वर्ष का पूछा गया प्रश्न है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय हिंद।